हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और टेस्ट सीरीज के एक पार्ट की। ठीक है, इससे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है जूलियस सीजर मैंने बढ़ा दिया है। आज जूलियस सीजर के ही हम एमसीक्यूज करेंगे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, चलिए उसका एक पार्ट मैं आप लोग को बताता हूँ टेस्ट सीरीज के। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो टेस्ट सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और उन 100 क्वेश्चंस के आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एमसीक्यूज। ठीक है, उसमें क्रम से। ठीक है, टेस्ट सीरीज का ये पार्ट है। ये जो टेस्ट सीरीज है वो यूपी टीसीटी और ईएमआरएस इंग्लिश पीजीटी, ठीक है, और यूसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डज सीजर फर्स्ट इंटर द प्ले, मतलब जो सीजर है वो कैसे प्ले में इंटर किया सबसे पहले। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूं, इन अ ट्रिumphal प्रोस्केशन ही हैज डिफीटेड द सन ऑफ हिज डिसीज्ड राइवल पॉम्पे। ठीक है, पॉम्पे को वो हरा करके ना मतलब ऐसे इंटर किया है कि जैसे उसने पॉम्पे को हराया है। ठीक है, और अब वो राजा की दौड़ में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको देखिए, ध्यान से समझिएगा जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है रीता जी, व्हाट डज द सूथ शेयर से टू केसर सीजर। ठीक है, सो वी वेयर द आइडियाज आइडिया ऑफ sorry ideas of march, never trust Cassius, pursue the kingship, or your टॉपी इज ऑन बैकवर्ड। अब यहाँ पे वो एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जो ज्योतिष आया था उसने क्या भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो इसका मैं आप लोग को क्वेश्चन बता दूं। इसमें उसने कहा था कि मार्च के महीने में थोड़ा तुम ध्यान रखना, और मार्च में स्पेशली 15 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कैसियस फर्स्ट आस्क ब्रूटस, मतलब जो कैसियस है उसने क्या पूछा था फर्स्ट ब्रूटस से। तो व्हाट हैपन एट द बैटल वेयर हिज वाइफ इज, वेयर व्हाई ही हैज been on been so distant and contemplately lately, whether he want to be king instead of Caesar। ठीक है, तो इसका थर्ड का ऑप्शन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर उसने ये कहा था, why he has been so distant and contemplatively lately, मतलब यहाँ पे उसने सीजर ने ब्रूटस को खींचते हुए कहा था कि तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, यहाँ पे आओ। और फिर ये दोनों ने क्या किए थे, बातें की थी, किसके लिए, कि भैया जूलियस सीजर राजा नहीं बनना चाहिए, है ना। What does Brutus admit to Cassius? ठीक है, that his wife is dead, that he and Antony have had an argument, that he think the Senate in doomed, that he refers the people want Caesar to be king। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ब्रूटस ने एडमिट किया था कैसियस से। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे था डेट ही फियर्स द पीपल वांट सीजर टू बी किंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो इस चीज के लिए फियर है, ये कैसियस की बात हो रही है। ठीक है, कैसियस इस चीज के लिए फियर है कि अगर राजा बनता है सीजर तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरे वाली बात होगी, भय वाली बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज एंटनी ऑफर सीजर इन द मार्केट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे एंटनी ने व्हाट डज एंटनी ऑफर सीजर इन द मार्केट प्लेस, मतलब मार्केट प्लेस में एंटनी ने सीजर को क्या ऑफर किया था, तो द क्राउन। ठीक है, वो क्राउन ऑफर किया था और सीजर ने उसे मना कर दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि वो राजा के दौड़ में सबसे आगे था। डेट नाइट विच ऑफ द फॉलोइंग ओमेंस आर सीन, डेड मैन वॉकिंग, लॉयंस स्ट्रॉलिंग इन द मार्केट प्लेस, लाइटिंग, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो 6 का मैं आप लोग को बता दूं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली कन्विंस ब्रूटस टू जॉइन द कॉन्स्पिरेशन कॉन्स्पिरेटर, तो फॉरगेट लेटर प्लांटेड बाय कैसियस, विजिटेड फ्रॉम द सिटीजन हिज इंस्टीट्यूशन ओमेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 का आंसर होगा ए, फॉरगेटेड लेटर प्लांटेड बाय कैसियस। ठीक है, तो ये सही आंसर है क्योंकि जो फोर्स्ड लिखा है, मतलब जो लेटर उसने बनाया था कैसियस ने वो एकदम प्लांटेड थे, और फोर्स्ड मतलब कह सकते हैं कि बेकार, उल्टे सीधे या गलत तरीके के लेटर थे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज कैलिफोर्निया अर्ज सीजर टू स्टे होम रेदर देन अपीयर एट द सीनेट। मतलब सीनेट जाने से रोका था सीजर को और घर में रहने के लिए बोला था, ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी हैज सी हैज हैड नाइटमेयर अबाउट हिज डेथ। क्योंकि उसने रात को सपना देखा था कि मेरे पति की हत्या हो गई है, इसलिए उसने सीनेट जाने से रोका था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी, जब आपने उसकी समरी सुनी होगी तो समरी आप लोग के अपलोड है यूट्यूब पे, उससे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वाई डज सीजर इग्नोर कैलिफोर्निया वार्निंग। क्यों सीजर ने कैलिफोर्निया की जो वार्निंग थी, चेतावनी थी, उसको इग्नोर कर दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर है ही इज डेफ इन 1 ईयर एंड फेल्स टू हियर हर करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? डीसीएस conviction him that California has interpreted the dream and the omens incorrectly। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है 9 का, वो बी सही है। ठीक है, क्योंकि इसलिए उसने ऐसा किया था क्योंकि जो डीसीएस नाम का बंदा था, ये आकर के क्या बोलता है कि यार तुम भी क्या लेडीजों की बातें पड़े हुए हैं, वो तो ऐसा बोलती रहती हैं, तो उनकी बातों पे चक्कर में मत पड़ो, चलो और तुम मर्द हो, मर्द जैसा बनो, ऐसा उसने कहा था डीसीएस ने। ठीक है, व्हाट डज Artemidorus offer Caesar in the street? A letter warning him about the conspiracy, victory wealth, a new sealed the crown। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। 10 का आंसर होगा ए। व्हाट डज Artemidorus offer Caesar in the street? तो a letter warning him about the conspiracy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द कॉन्स्पिरेटर डू एट द सीनेट। ठीक है, तो यहाँ पे नील अराउंड सीजर, स्टैब हिम टू डेथ, प्रोक्लेम टायरनी इन डेथ, ऑल ऑफ द अबव। तो 11 का आंसर होगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ये नील अराउंड सीजर, मतलब वो जो उसकी वाइफ थी वो नील पे आ गई थी, स्टैब हिम टू डेथ, डेथ के लिए उसको रोका था। प्रोक्लेम टायरनी इन डेथ, मतलब उसने ये भी कहा था कि मतलब तुम्हारी डेथ हो सकती है, तुम्हें एक मतलब कह सकते हैं ज्योतिष ने बताया भी था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन, व्हाट डज एंटनी डू व्हेन ही अराइव एट सीजर्स बॉडी। ठीक है, जो एंटनी है वो सीजर की बॉडी के पास आया। ठीक है, कब आया? तो यहाँ पे 11 12 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ही स्वेयर एलिजेंस टू ब्रूटस, ही बीप्स ओवर सीजर्स बॉडी, ही शेक्स हैंड विद द कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, तो ये तीनों उसी सिचुएशन पे वो सीजर्स के बॉडी के पास ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 13 का आंसर क्या है? तो 13 में, आफ्टर द assassination of Caesar, which of the conspirators addressed the plebeians first। 13 का आंसर क्या होगा? तो भैया डी होगा, ब्रूटस। ठीक है, वो ब्रूटस ही था जो वहां पे पहुंचा और उसने क्या किया, भाषण दिया था, है ना। व्हाट इज ब्रूटस एक्सप्लेनेशन फॉर किलिंग सीजर। अब ब्रूटस का एक्सप्लेनेशन क्या था सीजर की मृत्यु के लिए, कि मैंने उसको क्यों मारा सीजर को, इसका रीजन क्या था? तो इसका आंसर है 14 का, सीजर वॉज एम्बिशियस। यहाँ पे जो सीजर है ना वो एम्बिशियस था, वो राजा बनना चाहता था, तानाशाही करना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रूटस ने उसको क्या किया, मारा। मतलब ब्रूटस खुद बोल रहा है कि मैंने उसको मारा। ठीक है, व्हाट डज एंटनी टेल द क्राउन। देखिए, आप भी रेवंस टूर से जुड़ना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करिए, रेवंस टूर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रेवंस टूर गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, और वहां से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, चाहे ईएमआरएस इंग्लिश पीजीटी की हो, चाहे आप किसी भी चीज की, हमारे पास हर चीज की, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यूपी टीजीटी की भी अवेलेबल है, ईएमआरएस पीजीटी की भी अवेलेबल है। ठीक है, ईएमआरएस की जो और भी वैकेंसीज है ना, उसके भी टेस्ट सीरीज में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, व्हाट डज एंटनी टेल द क्राउन। ठीक है, अब यहाँ पे एंटनी ने क्राउन के लिए क्या कहा, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दैट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ये बिल्कुल सही है, ब्रूटस जो है ऑनरेबल मैन है। और द दैट सीजर ब्रॉट रीच टू रोम एंड ट्यून डाउन द क्राउन, मतलब वो ऐसा आदमी था सीजर की जिसने रोम को क्या किया, अमीर बनाने का काम किया, और साथ में क्राउन को उसने लेने से भी मना कर दिया था। ठीक है, दैट सीजर
इक्वेटेड ऑल ऑफ द सिटीजन अ लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, जो सीजर है वो जो सिटीजन को ज्यादा मानता था, ठीक है, मनी से ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज भी उसने कही थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द क्राउड रिस्पॉन्स। जो क्राउड का रिस्पॉन्स था वो क्या था, मतलब जब उसकी मृत्यु हो गई सीजर की तो क्राउड का रिस्पॉन्स क्या आया 16 का। तो यहाँ पे आएगा 16 का आंसर सी, रेज, गुस्सा आ गई भीड़। दे चेज द कॉन्स्पिरेटर्स फ्रॉम द सिटी, मतलब ये जो ब्रूटस है और जो वो है कैसियस है, इनको उन्होंने पीछा कर लिया और उनको मारने के लिए, ठीक है, लेकिन वो लोग भाग निकले। ठीक है, हु इज ऑक्टावियस, ऑक्टावियस कौन है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऑक्टावियस जो है वो सीजस एडॉप्टेड सन है एंड अपॉइंटेड एयर है। ठीक है, तो वो जो ऑक्टेवियस है वो एडॉप्टेड क्या है, सन है, या आप कह सकते हैं अपॉइंटेड एयर है, मतलब उसका जो होने वाला मालिक भी था उस राज्य का वो भी है। और मैं आपको बता दूं ये जो है ऑक्टावियस ये नेफ्यू भी है, मतलब नेफ्यू है, एडॉप्टेड सन है और अपॉइंटेड एयर है। ठीक है, एयर मतलब क्या होता है, एयर मतलब होता है जो उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्टावियस एंड एंटोनी ज्वाइन टुगेदर विथ हुम। और जो ऑक्टावियस है और जो एंटोनी है वो दोनों किसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो टिटिनस को करते हैं, कास्का को करते हैं, सीना को करते हैं, या लेपिडस को करते हैं, जो कि उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए वो लेपिडस जो है, लेपिडस को साथ मिल करके ब्रूटस और उसके साथ सीजस के साथ युद्ध करते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कैसियस के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, वाई डू ब्रूटस एंड कैसियस आर्ग्यूड। ठीक है, जो ब्रूटस और कैसियस की किस तरह की बातें हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली उसने ब्रूटस को बहला के कैसियस ने अपने तरफ कर लिया था, तो वही बार बार वो बोलता था, ब्रूटस आस्क फॉर मनी एंड कैसियस विद हेल्ड इट। ठीक है, तो ब्रूटस मनी के लिए पूछता और वो बोलता कि नहीं है, सब भाड़ में गया, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, तो 20 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है अपने टेस्ट सीरीज का। 100 में से मैं 20 या 15 क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने आप आगे जाएंगे उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, व्हाट व्हाट न्यूज डू ब्रूटस एंड कैसियस रिसीव फ्रॉम रोम। ठीक है, जो रोम से क्या रिसीव किया ब्रूटस और कैसियस ने, कैसी न्यूज की, पोर्सिया इज डेड, मैनी सेनेटर्स आर डेड, द आर्मीज ऑफ एंटनी एंड ऑक्टेवियस आर मार्चिंग टुवर्ड्स फिलिप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मैं बता दूं, यस 14 का डी होगा, 20 का डी होगा, क्योंकि पोर्सिया जो जूलियस सीजर की वाइफ थी वो उसने भी सुसाइड कर लिया था। ठीक है, जो बहुत सारे सीनेटर थे वो भी डेड हो चुके थे, क्योंकि वो भी युद्ध में बहुत सारे मारे गए थे। और जो आर्मी है एंटनी ऑक्टेवियस की, जो आर्मी है वो भी फिलिपी की तरफ की आगे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, और इसी कारण से वो लोग डर गए थे और आपस में क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। मतलब अब पहले सबसे पहले कैसियस मरा, उसके बाद फिर ब्रूटस मरा। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है देवी सज्जनों वो यहाँ पे समाप्त होती है। मैं आप लोग को बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट की बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो हैं वो आ चुकी हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे वो आप EMRS इंग्लिश PGT की ले सकते हैं, ठीक है, UC नेट की ले सकते हैं। ठीक है, और अभी एक और चल रही है आपकी टेस्ट सीरीज जो UP TCT के लिए है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।